नमस्कार. आज मी एक पट्टी वरची लावलेली आहे कारण आजचा दिवस खास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पुतळ्याला मानवंदना देऊन हा विशेष कार्यक्रम आपण इथे सादर करत आहोत. आणि माझ्यासोबत आहेत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप आणि मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणसिंग सापरा. आपल्या दोघांचंही अभिनंदन, धन्यवाद आणि आपल्या दोघांचंही स्वागत. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये विशेष बाब अशी आहे की आजच मुंबई काँग्रेसचं अध्यक्षपद आणि मुंबई काँग्रेसचं कार्याध्यक्षपद याला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. या 1 वर्षाच्या पूर्तीनिमित्त हा विशेष कार्यक्रम एक साल जोडी बेमिसाल या जोडीला आभारी आपला आपण त्यांचं कौतुक करायला, त्यांच्याशी गप्पा मारायला, त्यांच्याशी संवाद करायला हा विशेष एपिसोड आहे. तुमच्या दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत आणि अभिनंदन. भाई, आज आपण छत्रपतींच्या या पुतळ्याला मानवंदना देऊन इथे आलेला आहात. छत्रपतींच्या छत्रछायेखाली तुम्ही आहात. खरं सांगा, आज मनात काय भावना आहेत? खरं सांगू तुम्हाला की खूप भावना अशा उचंबळून आलेल्या आहेत. कारण एक परीक्षेचा काळ आमचा दोघांचाही 1 वर्षाचा गेला. पण त्यांची परीक्षा एवढी त्यांनी 400 वर्षापूर्वी बघितली. आणि ही आपली जी श्रद्धास्थानं आहेत ना, ही खरोखर अंगावर खरं रोमांच येतो. जेव्हा आम्ही दोघांनी त्यांना वंदन केलं, एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जाच आम्ही घेऊन इथे खाली आलो. क्या बात. आणि मला खात्री है, मुझे पूरा यकीन है कि यही ऊर्जा आने वाले समय में हम दोनों साथ में लेके, जो आपने कहा, या आपने एक बहुत अच्छा जुमला आपने बोला, एक साल जोड़ी बेमिसाल. क्या बात है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यहीं से ऊर्जा लेके, यहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वहाँ चैत्य भूमि पे जाने वाले हैं, वहाँ मत्था टेकने वाले हैं. तो ये ऊर्जा लेके हम आगे काम करेंगे. आजचा दिवस तेवढाच खास आहे. सप्रा साहेब, तुमचं खूप स्वागत. तुम्ही ज्या दिवशी कार्यभार स्वीकारलात कार्याध्यक्षपदाचा, आणि ती एक लाईन बोललात, ज्या लाईनने कार्यकर्त्यांमध्ये एक उत्साह संचारला होता, ती लाईन परत बोला आणि तुमचं मनोगत व्यक्त करा. ही लाईन होती की आदरणीय सोनिया गांधी यांनी चांगली निवड केलेली आहे. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत हा एक मर्द मराठा आणि दुसरा सर्द. क्या बात आहे. आणि ही लाईन मी का उल्लेख केला, कारण ज्या दिवशी आमची घोषणा झाली, ह्याच ठिकाणी शिवतीर्थावर येऊन आम्ही दोघांनी या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन केलं. आणि इथूनच ती ऊर्जा घेतली की आपल्याला काहीतरी चांगलं करायचं आहे मुंबईत. आणि ह्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर किंवा इतर जे महापुरुष आहेत, सर्व ठिकाणी जाऊन आम्ही दोघांनी तिथे वंदन केलं. आणि तिथून ती सुरुवात केली आहे. ही महाराष्ट्र जे आहे, ही संताची शूरवीराची भूमी आहे. त्यावर माझा जन्म झाला म्हणून मी मर्द मराठा आणि सर्द मराठा सांगतो. क्या बात है. अब आई मस्ट अप्रिशिएट दिस यार चरण. आई मीन मैंने इनको, ये यूथ के अध्यक्ष थे और इनका वो जो ये रहा कार्यकाल बहुत बेमिसाल रहा. तो मुझे खुशी है इस बात की कि चरण का हमारा सिर्फ पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, हमारा वाकई एक अलग रिश्ता है. क्योंकि विधान परिषद में हमारा संबंध रहा. जब मैं दोनों हम बात करेंगे. बिल्कुल. चर्चेचा हा सिलसिला असाच सुरू राहील. 1 साल जोडी बेमिसाल. भाई, छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मागे आहेतच. कल्याणकारी राज्य कसं असावं याचा वास्तुपाठ केवळ भारताला नव्हे तर अख्ख्या जगाला महाराजांनी दाखवून दिलेला आहे. तुमची सगळी धडपड, तुमचं सगळं राजकारण, तुमचं सगळं समाजकारण हे केवळ आणि केवळ लोक कल्याणाचं असावं असा धडा आपल्याला महाराजांनी दिलेला आहे. तुम्ही यातनं काय बोध घेता? युवराज, तुम्हाला माहीत असेल आणि तुम्ही ज्ञात आहात या सगळ्या गोष्टीला. माझ्या आयुष्यातल्या सगळ्या, मी एक तर चळवळीतून आलो, आपण दोघेही चळवळीतून आलो. आणि आपली ही चळवळ ही सर्वसामान्याशी, कष्टकऱ्यासाठी, शेतकऱ्यासाठी, वंचितांसाठीच राहिली. त्यामुळे छत्रपतींचा तो वारसा आणि त्यांची ती शिकवण, कल्याणकारी राज्याचा त्या काळात 400 वर्षापूर्वी कुणालाही सुचलं नव्हतं. हे लोकशाहीचा पाया, लोकशाहीचा पाया त्यांनी अष्टप्रधान मंडळ
बनवून जगाला दाखवून दिलं की लोकशाही इथून सुरू होऊ शकते. आणि ती कशासाठी, तर सर्वसामान्याला मदत करण्यासाठी, त्याचं आयुष्य सुकर करण्यासाठी. तो ये बहुत बड़ी सीख हमने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखी है. और उम्मीद करता हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी वर्करों का ये किया है, संगठन किया है. मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, आप बेहतर जानते हैं. और एक पक्का कांग्रेसी, यहाँ से लेके कॉलेज से लेके आज तक हम दोनों, तो वो होने के नाते कांग्रेस विचार जो है वो यही विचार दर्शाता है. कांग्रेस का विचार मतलब क्या है? आम आदमी का विचार, गरीब का विचार, वो तबका, चाहे वो महिला हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वर्कर हो, उन्हीं का विचार लेके कांग्रेस भी चल रही है. तो ये एक बहुत बड़ा ये है, संगम है विचारों का. और बड़ी खुशी होती है इस बात को लेके. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तलवार चालवली आणि तुमच्याही एकूण सगळ्या धर्मग्रंथ आणि या सगळ्यामध्ये तलवारीला एक महत्त्व आहे. ही तलवार जी आहे ही रक्षणाची आहे. ही तलवार जी आहे ही न्यायासाठी आहे. ज्या पद्धतीने आता आपण लोकशाहीमध्ये आहोत आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला सगळे समोर प्रश्न येतात आणि याला सगळ्याला आपण त्याच मार्गानेच उत्तर शोधतो. तुम्ही अनेकदा वैचारिक टी व्हीवरून त्याचा मुकाबला करत असता. हा विचार देताना आज तुम्ही काय तुमच्या मनात येतं आहे की कशा पद्धतीने महाराजांनी जे काम केलं आणि ज्या पद्धतीने आपल्या सगळ्या महापुरुषांनी काम केलं ते पुन्हा तो विचार आज रुजवण्याची गरज आहे. बघा, महाराजांचा कार्यकाल आणि गुरु गोविंद सिंग यांचा कार्यकाल सारखंच आहे. गुरु गोविंद सिंग जेव्हा पंजाबमधून सुरू झाले आणि शेवटच्या काळात ते गोदावरीच्या तटावर नांदेडमध्ये आले, तिथेच येऊन त्यांनी ग्रंथ जो आहे गुरु ग्रंथ साहेब तो पूर्ण केला. शिवरायांची तीच भूमी आणि गुरु गोविंद सिंगची तीच भूमी, दोघांच्या तलवारीचा उल्लेख आपण केलेला आहे. आणि ती तलवार जी आहे ती न्यायासाठी होती. हे गुरु गोविंद सिंग म्हणाले होते की माझा सिख जो आहे वो संत सिपाही होना चाहिए, यानी उसका संत का भी रूप होना चाहिए और न्याय के लिए, और जिस तरह से यहाँ पर दुष्ट लोग हैं उनका सर्वनाश करने के लिए आप तलवार निकाल सकते हो. वही उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज का था, वही उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी का था. तो इस भूमि में ये दोनों का मिलन है, इसीलिए इस भूमि पर बहुत मान है. क्या बात है. ये है विचार, ये है कृती. एक साल जोडी बेमिसाल. भाई, आपण आत्ता आहोत शिवाजी पार्कच्या मैदानावर आणि तुम्ही बघताय की इथे सगळी मुलं ही प्रॅक्टिस करतायत, बॅट हातात घेत आहेत. तुम्ही दोघंही स्पोर्ट्समनशिप मानता. खरं सांगू का, आता तुम्ही जेव्हा हे करत होतात त्यावेळेला त्या मुलाने एक असा सुंदर बॉल टाकला आणि तो बोल्ड घेतला. माझं लक्ष सगळं तिकडेच होतं. मी क्रिकेटर राहिलो, बऱ्यापैकी चांगल्यापैकी क्रिकेटर, टाईमशील्डपर्यंत मी खेळलो. त्यामुळे ही शिवतीर्थ ही ऊर्जावान धरती आहे. इथून खऱ्या अर्थाने म्हणजे बाळासाहेबांची आठवण यासाठी करावी लागेल की या शिवतीर्थावरनं बाळासाहेबांनी सुद्धा ऊर्जा घेऊन एक मराठी माणसासाठी त्यांनी जो काय यल्गार केला हे आपण विसरू शकत नाही. आणि त्याबरोबर याच शिवतीर्थावर माझ्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या 2 सभा आम्ही करू शकलो आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये इथूनच आम्ही ऊर्जा घेऊन त्याच्यानंतर 15 वर्ष आम्ही राज्य केलं महाराष्ट्रामध्ये. तो ये भूमि है. मैं चरण की उस बात से बहुत ही ज़्यादा ये हूँ, प्रेरित भी हूँ. ये वही धरती है जहाँ इतने सारे महापुरुष और बड़े योद्धा इस धरती पे, इस खास करके महाराष्ट्र की धरती, जब हम बोलते हैं कि साधु संतों की धरती है, योद्धाओं की धरती है, तो उसका मतलब यही है कि वो सारे योद्धा इसी धरती पे आके उन्होंने एक नई सीख, नया विचार दिया. तो ये बहुत बढ़िया लगता है. शिवतीर्थावर येऊन एक वेगळी ऊर्जा, इथून आम्ही ती ऊर्जा घेऊन जाणार आहोत. काँग्रेसने 2 असे खेळाडू मुंबईला दिलेले आहेत की आता तुम्हाला अनेक बोल्ड घ्यायचे आहेत, अनेकांना त्रिफळाचीत करायचं आहे. त्यामुळे ही चर्चा अशीच सुरू राहील. एक साल जोडी बेमिसाल.
नमस्कार. एक साल जोडी बेमिसाल संवादाचा हा सिलसिला आपण पुढे चालू ठेवणार आहोत. भाई आणि सापराजी, तुमचं दोघांचं पुन्हा एकदा स्वागत. भाई, असं म्हटलं जातं की महाराष्ट्राची ओळख काय, तर महाराष्ट्राची ओळख म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि महाराष्ट्राचा विचार म्हणजे काय, तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आंबेडकरांचा विचार. आपण महाराजांना मानवंदना देऊन डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिवादन केलं आणि 1 वर्षाच्या पूर्तीनिमित्त तुम्ही हा संकल्प केलेला आहे. याबाबतच आपण चर्चा करूया. असं आहे की बाबासाहेबांच्या मूळ गाव आंबडवे आणि त्याच भूमीतनं भाई तुम्ही आहात. भाग्यवान आहे मी, खऱ्या अर्थाने मी भाग्यवान आहे. त्यांचं मूळ गाव बाबासाहेबांचं आंबवडे आहे. ती माती आम्ही आमच्या याला माथ्याला लावून आज उजळ माथ्याने आम्ही पूर्ण जगभर वावरत आहोत. तो इस बात का मुझे फ़ख्र है, बहुत ही फ़ख्र. और हमेशा मैंने ज़िंदगी में इन चीज़ों को ये किया है. अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस धरती से आता हूँ. असं आहे की महाराजांनी आज्ञापत्रात असं सांगितलं की शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाही कोणी हात लावता कामा नये, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. संविधानातनं बाबासाहेबांनीही इथला कामगारी, इथला शेतकरी याचं संरक्षण केलेलं आहे. तुम्हाला दोघांनाही मला प्रश्न आहे. आज देशामध्ये अशी परिस्थिती आहे की इथल्या शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागलं. 1 वर्षाहून अधिक काळ ते झुंजत राहिले, पण त्यांनी या मदमस्त सत्ताधाऱ्यांना झुकवलं सुद्धा. याकडे तुम्ही कसं बघता? ये ऐसा है कि एक बात हम लोग समझ ले, दुर्भाग्य से छत्रपति जी की ऊर्जा और 400 साल पहले उन्होंने जो लोकतंत्र की नींव डाली थी, और वो लोकतंत्र कैसे चलेगा, वो संविधान इस महात्मा ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया. दुर्भाग्य से पिछले 7 सालों से इस देश में संविधान का सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये संशोधन का विषय है. पर उसके साथ साथ ये संविधान बना, चाहे वो सबसे गरीब तबका हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा कामगार हो, इनके लिए और सब जनता के लिए संविधान बना. देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी इस देश का किसान अन्नदाता 378 दिन एक जगह पे बैठा है, और वो दिल्ली में इनके घर के बहुत नज़दीक, मतलब बहुत लंबा नहीं है. और सबसे ये जो भावना, उनके प्रति जो भावना व्यक्त की गई, वो खुद नरेंद्र मोदी जी से और उनके सारे मंत्रियों से और भाजपा के नेताओं से. इसी अन्नदाताओं को आतंकवादी ठहराया गया, इसी अन्नदाताओं के ऊपर गुंडे छोड़े गए, इसी अन्नदाता को देशद्रोही भी कहा. और सबसे बड़ा तो ये है कि एक मंत्री के लड़के ने उसके गाड़ी तले, उनके पहियों तले 6 अन्नदाताओं का हत्या की है. ये सरकार, और ये विजय, अंतिम विजय लोकतंत्र की है, ये अंतिम विजय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की है. वो हटे नहीं, वो वहाँ से बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और उन्होंने हिटलरशाही सरकार को बिल्कुल जिस ज़मीन से वो अनाज उगाड़ते हैं, उसी सरकार को उसी ज़मीन में गाड़ दिया और काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया. क्या बात है. या शेतकऱ्यांच्या मागे आपने पूरी मुंबई कांग्रेस को खड़ा किया और गली गली में लोग रास्ते पे थे. सापराजी, क्या अनुभव था? देखिए, अनुभव ऐसा है कि पूरे देश की जनता जो है उनको पता था कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं. ये मात्र नरेंद्र मोदी और उसके नेताओं को समझ में नहीं आया. और आखिर में 378 दिन के बाद क्या हुआ कि किसान जीता, अभिमान हारा है. तो ये जो अभिमान, जो गुरूर था नरेंद्र मोदी का, वो हारा है. ये उसकी हार है. ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान थे, जो उन्होंने सर्वधर्म समभाव कहा, सबको राजा और रंक सब एक ही कतार में बैठेंगे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था. तो ये उसकी जीत हुई है, और इसके पीछे पूरी जनता थी. और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से पीछे थी. राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं ने पहले दिन से इन 3 काले बिलों का विरोध किया, और राहुल जी ने ये कहा था कि ये बिल वापस लेने पड़ेंगे. बहुत लंबा दौर हमने देखा कि किस से किसानों का उत्पीड़न हुआ, सारी चीज़. 378 दिन में 700 किसानों की मृत्यु हुई. 700 किसानों के लिए कोई मुआवजा नहीं, और एक शब्द संवेदना का
नरेंद्र मोदी जी का नहीं। यानी मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं संविधान का अपमान ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नहीं, ये आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की। आपको पता होगा ट्रैक्टर रैली जो सबसे पहले निकली, उस आंदोलन का मोमेंटम जिसको कहते हैं, और वो ट्रैक्टर रैली पंजाब से हरियाणा तक, हरियाणा के बॉर्डर पे राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन वो हटे नहीं, डटे रहे, और उस सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उनको हरियाणा में भी एंट्री देनी पड़ी। तो एक अन्नदाता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कांग्रेस ने पहले दिन से की है। हम लोग खुद गए थे, चरण गए थे, मैं खुद गया था उस सिंघू बॉर्डर के ऊपर, पर वो फ़ोटो निकालने के लिए नहीं, हम वहाँ उनको देखते थे, बहुत दिल इतना ये हो जाता था, ऐसा रोना आता था कि देखिए। पर ये लोकतंत्र की जीत है, जैसे चरण ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत है, हमारे संविधान की जीत है। संघर्ष से ही जीत मिलती है, और मुंबई कांग्रेस की तरफ से आप दोनों इस संघर्ष के लिए डटे हुए हैं। आपके लिए कुछ लाइन ना है। अरे क्या बात है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। आपने जिस तरह से संघर्ष सुरू किया है, या संघर्षामध्ये भाई महागाईच्या विरोधात एक मोठा एल्गार मुंबईमध्ये झाला, आणि तुम्ही दोघंही गल्लोगल्लीमध्ये त्या कार्यकर्त्यांसोबत या महागाईसाठी फिरत होतात, तुमच्यावर गुन्हेही दाखल झाले, कार्यकर्त्यांमध्ये हिंमत आली। खरं आहे, असं आहे की ह्या महागाईचा तर एल्गार मी बोलेनच। सगळ्यात पहिलं आम्ही दोघांनी जेव्हा चार्ज घेतला, आम्हाला सगळ्यात संघर्ष कुठं करावा लागला माहिती आहे? अर्णब गोस्वामी सारख्या एका मस्तवाल, जो या नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या मदतीने एवढा मस्तवाल झाला होता, ज्या पद्धतीने तो वागत होता, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि बाकीच्यांच्या बाबतीमध्ये बोलत होता, आमच्या नेत्यांच्या बाबतीमध्ये बोलत होता। आम्ही दोघांनी निर्णय घेतला, इसको इसकी जगह दिखानी है। और वर्ली में आपने देखा कैसे जन सैलाब, सबसे पहला आंदोलन हमने यही छेड़ा और कामयाब किया। दूसरे दिन से अर्णब गोस्वामी गायब है, मुंबई से आज तक गायब है। वो गायब होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका अहंकार जो था उसको हमने वहाँ सबक सिखाई। महंगाई के खिलाफ आपने कहा, बिल्कुल सही है। महंगाई आज देश की हालत ये है, गरीबों की हालत ये है कि हर रोज़ का जो खाना है परिवार का, वो भी दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है। और देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, कोई इसके बारे में कुछ ही नहीं बोल रहा। हमने आवाज़ दी, पेट्रोल, ये वही सरकार है जो जब पेट्रोल 72 रुपीज़ था तभी ये रास्ते पे उतरे थे। जब 400 के आसपास गैस का सिलेंडर था, तब ये स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी रास्ते पे मटक मटक के चल रहे थे। आज तो 900 रुपया हो गया भाई, और गरीब इसमें पिसा जा रहा है, इसमें किसान पिसा जा रहा है, इसमें आम आदमी पिसा जा रहा है। वो लड़ाई हमने 227 वार्ड में, ये हिस्टोरिक है, मुंबई के 227 वार्ड में हमने ये अभियान चलाया, हमने ये आंदोलन चलाया, और 12 केसेस हम लोगों के ऊपर हो गई, मेरे कार्यकर्ता के ऊपर। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें उसकी चिंता नहीं है। ऐसा है कि ये महंगाई के खिलाफ जब आवाज़ उठी थी, और हमारे यहाँ की महिलाएं भी रास्ते में थी, और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के पूरी महिलाएं, यूथ, ये सब अपने साथ थे। कैसी आपकी उनके साथ एक डायलॉग रहा, उनको एक हिम्मत देने का काम हुआ? देखिए, बिल्कुल महिलाएं इसलिए साथ में आई क्योंकि गृहिणी जो है वो पूरा घर का बजट देखती है। जब उसने देखा कि हमारा एलपीजी गैस जो 354 रुपये था यूपीए सरकार के समय, वो आज 1000 के करीब पहुंच गया या 1000 पार हो गया। पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार चुके हैं। जीवन आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो महंगी हो गई हैं। जो खाने का तेल है वो 90 रुपये या 70 रुपये प्रति लीटर आता था, वो 170 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो ये जब महंगाई देखी है महिलाओं ने, तो महिलाएं खुद चल कर के बाहर आई हैं कि हमें आपके साथ में इस लड़ाई में उतरना है। मैं समझता हूँ मात्र मुंबई या महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई, और युवा के साथ में आया
कि बेरोजगारी चरम पर है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पिछले 70 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जो अभी है। 45.6% ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा हो चुका है। आज युवा, कोविड के बाद में 14 करोड़ युवाओं की नौकरियां गई हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। जो छोटी नौकरियां हैं, चाहे वो वॉचमैन की नौकरी है, ड्राइवर की है, क्लर्क की है, ये नौकरियां बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस वो बंद हो चुके हैं। तो ये सारे दृश्य को देखते हुए युवा सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, और वो क्यों आए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आम आदमी की आवाज़ उठा है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अनेक वर्ष पहले ये नारा दे दिया था। बिल्कुल। तो वो जनता देख रही है कि ये नारे कब बुलंद कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये जन सैलाब, चाहे वो दादर में 2 बार आया या फिर वर्ली का आपने जिक्र किया, इसलिए जन अपने आप आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता जिस तरह से पकड़ के लखनऊ के अंदर कैसे, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी चुनावी रैलियां चल रही है उसमें किस तरह से बसें भर के आ रही हैं, उस तरह से नहीं, ये जनता खुद आई है, क्योंकि जनता की आवाज़ मुंबई कांग्रेस ने उठाई है। बराबर है। आप दोनों मुंबई काँग्रेस के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। भाई असं आहे, मुंबईचा एक इतिहास आहे। मुंबई ही महाराष्ट्राची एक महत्त्वाचं शहर जरी असलं तरी देशाची आर्थिक राजधानी आहे। देश का बहुत सा निधि यहीं से जाता है, पर पिछले कई सालों से मुंबई पर अन्याय हो रहा है। नहीं, खास करके मैं बता दूं आपको, पिछले 7 सालों से, ये 7 साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हालांकि उसके पहले भी, क्योंकि जो रेवेन्यू, पूरे देश का रेवेन्यू, उसमें 42% रेवेन्यू अकेले मुंबई से जाता है। ये आंकड़े हैं, मतलब ये कोई ये बात नहीं। उसके बराबरी में मुंबई को, महाराष्ट्र को जो विकास के लिए पैसे मिलने चाहिए वो नाही मिल रहे। गेल्या 7 वर्षामध्ये तर असं झालेलं आहे, महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी कशी करायची, मुंबईची आर्थिक कोंडी कशी करायची, आणि महाराष्ट्राच्या सरकारला मजबूर कसं करायचं, हे एवढाच एक कलमी कार्यक्रम केंद्र सरकारचा आणि नरेंद्र मोदींचा आणि भाजपचा चालला है। पर मैं बता दूं, ये वही मुंबई है। आपको याद है, यहाँ का मजदूर हो, यहाँ का कामगार हो, यहाँ का आम आदमी हो, उसने संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी है। 107 लोगों ने शहादत दी है। ये वो मुंबई है। तो मोदी जी, ये आपके धकोसलेबाजी को मुंबई जरा भी ये नहीं करेगी। पर ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, हमने 75 साल में बहुत सारी सरकारें देखी, वाजपेयी की सरकारें देखी, बाकी देखी, पर इस तरह से विंडिक्टिव, यानी कुछ एक दिमाग में एक गुस्सा, गुस्सा ये छोटा वर्ड हो गया, दिमाग में एक खुन्नस रख के जो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को ये किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मुंबई से तो हमारा फाइनेंशियल हब ये वही देवेंद्र फडणवीस है, जो मुंबई की शान आन बान, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। हमारे मुंबई का सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करना है, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया और इस महाराष्ट्र की मुंबई का पूरा सत्यानाश किया। आज वो मुंबई दोबारा खड़ी रह रही है। ये कोरोना के कार्यकाल में भी सबसे ज़्यादा अगर अच्छा काम कहाँ हुआ तो हमारे धारावी में हुआ, क्योंकि धारावी पैटर्न ये पूरे विश्व में है, आप जानते हैं। तो ये मुंबई के कार्यकर्ताओं का योगदान है। हमारी वर्षाताई गायकवाड़ हो, हमारा असलम शेख हो जो कि हमारे पालक मंत्री है, मेरे सारे नेता हो, बाला साहब थोरात हो, अशोक राव चौहान हो, ये सारे हम डट के खड़े रह गए, लोगों के साथ खड़े रहे इस आपदा में। तो मुंबई की वो खासियत है। भाई ने अभी कोविड की बात की है। कोविड काल में ऐसा हुआ है कि पीएम केयर नाम का कोई फंड निकला और मुंबई से पूरा पैसा देवेंद्र फडणवीस में भी उसमें डाला, ना कि मुंबई को दिया ना महाराष्ट्र को दिया। तो इस पर पूरे देश में एक आक्रोश है। ये पैसा पीएम केयर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को मालूम नहीं है। आप टीवी पे बहस भी करते हैं, कभी आपको कुछ उसका सवाल का जवाब मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, पीएम केयर्स जो ये फंड बना है, मेरे ख्याल से ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसमें ना तो आप आरटीआई के ज़रिए से कोई पूछ सकते हो कि भाई कितना फ़ंड आया और कहाँ कहाँ खर्चा किया, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो। इसमें मात्र 4-5 नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रस्टी हैं, वही इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो ये पीएम केयर फंड जो है,
ये बिल्कुल फ्रॉड है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इसके अंदर घोटाले हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों से इन्होंने पैसा लेकर के पीएम केयर में डाला है। हमारी जो पीएसयू हैं, जो हमारे देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, रेलवे तक, नवरत्न कंपनियां, रेलवे ने 150 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया है। यानी हमारी नवरत्न कंपनियां, पीएसयू यूनिट भी पैसा पीएम केयर में दे रहे हैं, महाराष्ट्र के आमदारों ने दिया है, इसी तरह से उद्योगपतियों ने दिया है, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच्चाई की बातें करते हैं, उनको वो पूरा पब्लिक के सामने जाहिर करना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए कि हमने ये इतना इतना खर्चा किया। उसकी जितने वेंटिलेटर उससे खरीदे हैं वो वेंटिलेटर सारे खराब। गुजरात की 2 कंपनियां, हर एक अखबार ने, हर एक मीडिया ने वो दिखाया है कि वो दोनों कंपनियों के वेंटिलेटर फेल हुए हैं, उनका रेट भी बहुत मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये पीएम केयर जो है ये खुलेआम एक फ्रॉड हो रहा है, जनता की निगरानी में फ्रॉड हो रहा है और जनता अभी तक प्रश्न नहीं पूछ रही, मात्र विपक्षी पार्टियां इस पर प्रश्न पूछ रही है। नहीं, एक इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि पीएसयू के पैसे सरकार के पैसे हैं, इस देश के पैसे हैं। बिल्कुल। कोई प्राइवेट बंदा कोई देता है वो एक अलग बात है, और देश के प्रधानमंत्री के नाम से एक ट्रस्ट बनता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस तरह से वो हमें अकाउंटेबिलिटी पूछ सकते हैं? LIC से पैसे गए, ऑयल इंडस्ट्री से सारे पैसे गए, हमारी यूनियन है, हम बेहतर जानते हैं। तो ये लूटने का काम सिर्फ इस सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी के। और उसके बारे में खास करके महाराष्ट्र के खासदार आमदारों को मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत बात करते हो महाराष्ट्र की, मुंबई की, आपने तो सारे पैसे पीएम केयर फंड को दिए जिसका कोई हिसाब नहीं है, ना आप पूछ सकते हैं ना आम जनता पूछ सकती है। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ चरण जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा फ्रॉड, पीएम फंड का मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड इस देश के सामने खुलेआम आ गया है। भाई ऐसा है कि देश की स्वतंत्रता के बाद करीबन 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन सत्ता का उपयोग कैसे होता है या दुरुपयोग कहे, वो तो इनसे सीखना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल है, बहुत सारे कांग्रेस के मंत्रियों ने भी जब गलती हुई तब इस्तीफा भी दिया है, स्वीकारा है। एक एक्सीडेंट हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दिया था, पर अब लोग जान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम मुंबई की जब बात करते हैं कि कोविड में जब पैसा देना था, जब मदद देनी थी तब नहीं दी, लेकिन मुंबई किसी की मोहताज भी नहीं रही। जब मुंबई कांग्रेस की एम्बुलेंस रास्ते पे यार आप दोनों ने उसको हरी झंडी बताई तो एक माहौल बदल गया था। उस वक्त क्या आपने एक रणनीति की थी? नहीं, रणनीति से ज़्यादा हमने पॉलिटिकल उसको सोचा नहीं, लोगों की ज़रूरत थी। उस वक्त ऑक्सीजन का वो स्कैरसिटी थी। मुझे याद है चरण, हम लोग रात को 2 बजे हम दोनों ने बात की कैसे इसको निपटाया जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हर ज़िले में, हमारे 6 के 6 ज़िले में हमने 24/7 हमने ICU बड़ी एम्बुलेंस जिसमें डॉक्टर है, जिसमें 24 आवर्स ये है आपका ऑक्सीजन है, और ये ज़रूरत थी उस वक्त मुंबई करो की। और मैं बता दूं आपको, उन सारे एम्बुलेंस में हर रोज सैकड़ों इस तरह से पेशेंट आते थे जो किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, और हम वो केटर कर सके, हम उनको मदद कर सके, इस बात की बड़ी खुशी है। और उस दौरान जो काम हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, मुंबई ने एक दिशा दिखाई। और मैं हमारी मैडम गांधी, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुंबई पैटर्न उन्होंने पूरे सारे राज्यों में इसी तरह फिर लोगों को कोरोना काल में, खास करके कोविड के उस दौरान करने के लिए कहा, और पूरे देश में ये मदद का कार्य शुरू हो गया। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि मुंबई सीमित नहीं है, मुंबई दूसरों के दुख में भी जा रहे हैं। जैसे कोकण में बाढ़ आया और पूरी मुंबई से ताकत आपने उसके पीछे लगा दी। मैं भाई तब थे, फिर एक निर्णय लिया, उसकी प्रोक्योरमेंट तो आप देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ चाहिए, कि जो घर डूबे हुए हैं उनको फिर घर बसाने का काम आप दोनों ने किया है। और उसका लोगों में इतना एक ये था, क्या कहते हैं उसको, कि
मुंबई कांग्रेस हमारे साथ है, तो आपने ये एक्सपेंशन कैसे किया? नहीं, ये एक्सपांशन नहीं, ये कांग्रेस की संस्कृति है। आपने देखा होगा स्वर्गीय विलासराव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात में बाढ़ आई, भूकंप हुआ, सबसे पहले अगर कौन भाग के गया तो महाराष्ट्र गया, मुंबई गई। ये हमारी संस्कृति, इस धरती की खासियत है। और कोकण जैसा विभाग जहाँ से मैं खुद आता हूँ, आप खुद आते हैं, और जो हालात हमने देखे, अभी भी पूरी तरह इस पे ट्रैक पे नहीं आई है ज़िंदगी, पर उस वक्त लोगों का पूरी ज़िंदगी का पूरा परिवार धो गया था, डूब गया था, बह गया था। उसको सिर्फ संवारने का छोटा सा प्रयत्न हमने किया। आपने बात सही कही कि उस वक्त लोगों के हाथ में ना कपड़े थे, ना बर्तन थे, ना ये चाय बना के लेने के लिए कोई स्टोव था। हमने वो सारी चीज़ें, आप उसमें थे, आप खुद वहाँ चिपलून में बैठे थे, और मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसे आपदा में, ऐसे विपत्ती में, या सगळ्या प्रवाहामध्ये विशेषतः कोकणावर आलेलं 3 वेळा संकट आलं, 3 वेळा संकट आलं. तोक्ते वादळ काय आलं, पाऊस काय झाला, काय मला माहीत नाही की कोकणावर काय कोपलेलं आहे सगळं ते अलीकडच्या काळामध्ये, जे कधी घडलं नव्हतं. परंतु आपण स्वतः त्याच्यामध्ये प्रमुख होतात, आणि सगळं मुंबई काँग्रेस असेल, स्वतः महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोळे, आम्ही सगळ्यांनी एक निर्णय घेतला, आपल्याला उभं राहायचं आहे त्यांच्या पाठीशी, आणि आम्ही तो प्रयत्न केला. आणि लोकांनीही तिथे खूप स्वागत खूप, केलं. खूप, म्हणजे खूप. इथून खरंय. जी मंडळी गेली होती, खरंय. त्या सगळ्या मंडळीला गावागावातमध्ये ते घेऊन गेलेत की इथे गरज आहे, इकडे गरज आहे, इकडे गरज आहे, असं झालं आहे. म्हणजे आमचे मुंबई काँग्रेसचे पदाधिकारी फक्त जाऊन कुठे जिल्हा कार्यालयात देऊन नाही, देऊ परत नका, आले. घराघरात जात होते, घराघरात तिथे आले गेलेत होते, ते. बरोबर आहे. घराघरात जाऊन त्यांनी ती सगळी सामग्री दिली. जीवन आवश्यक वस्तू ज्या होत्या ते सगळ्या दिल्यात त्या ठिकाणी. तुम्ही दिलेले गॅसचे चुल्हे अजूनही चालू आहे. आजही रोज बायका सकाळी तुमच्या नावाने तिथे ते पेटवत कृपा आहे. असतात. आशीर्वाद त्यांचा हवा. कसं आहे आणि भाई, संघर्ष असतो. खऱ्या अर्थाने तुम्ही त्याच्यात साक्षीदार आहात. जिल्ह्याच्या कार्यालयामध्ये धान्य येऊन पडलं होतं, परंतु हो. लोकांपर्यंत जात नव्हतं. हो, आम्ही धान्य पाठवलं घराघरामध्ये, वाड्यावाड्यामध्ये तुम्ही स्वतः घेऊन गेलात आपल्या कार्यकर्त्यांना. घराघरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अडचणी होत्या, जे करू शकलो आपण तेही करू शकलो आपण. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने एक माणुसकीचा जो एक हे पाहिजे होता, त्यावेळेला आवश्यकता होती. लोग उसी तरह से देख रहे थे. कोकण के लोग नॉर्मली वो रोते हुए नहीं दिखेंगे, आप क्या हाथ बात है? फैलाते हुए नहीं दिखेंगे. बहुत स्वाभिमानी लोग और हैं. स्वाभिमानी लोग हैं. स्वाभिमानी लोग हैं बिल्कुल. कोकण में. ऐसा है कि कोई संघर्ष हो या कोई मदद का काम हो, आप दोनों डट कर खड़े हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि जोड़ी नंबर 1 है. आपकी जोड़ी नंबर 1 है. कार्य बेमिसाल है, कभी ना भूल पाएंगे, वादा सालों साल है. अरे वाह वाह वाह. ये इसलिए भी संभव है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास संघर्ष का रहा है. बिल्कुल. 1885 में कांग्रेस का जन्म यही मुंबई की मिट्टी पर हुआ, तेजपाल हॉल में, ग्वालियर टैंक के यहाँ पर. इसी मुंबई की मिट्टी से 1942 का आंदोलन महात्मा गांधी जी का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अनेक आंदोलन यहाँ से चले हैं. तो जिस भूमि, जिस मिट्टी का इतिहास संघर्ष का रहा है, जिस पार्टी का इतिहास संघर्ष का रहा है, 136 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है. और हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि हमें कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने ये मौका दिया कि ऐतिहासिक पार्टी का नेतृत्व मुंबई में करने का मौका हमको मिला है. और ये संघर्ष, पार्टी का इतिहास आप देखिए, आज़ादी से लेकर के, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं. इसी मुंबई से, ये मैं बताना चाहता हूँ, इसी मुंबई से जो आवाज़ दी गई थी, अंग्रेजों चले जाओ, चले जाओ का नारा क्या दिया बात था. है. इसी मुंबई से नारा लगेगा, नरेंद्र मोदी जी भाजपा चले जाओ, वो नारा लगेगा. नहीं, और एक नारा दे देता हूँ कि आज़ादी से पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से. ये चोरों से हम लड़ रहे हैं. और एक फर्क लोगों के ध्यान में आता है कि अभी जो नेता है वो कैमरा के बगैर कहीं जाता नहीं. हाँ, कैमरे के बगैर 56 कुछ कैमरे करता साथ में लेकर के जाता है. 56 कैमरे, और ये 56 इंच के सीने की बात करने वाला 56 कैमरे साथ में लेके जाता है. नहीं. और एक दिन में 4-4 ड्रेस भी बदलने पड़ते हैं भाई.
देखो ये तो करना पड़ता है ना, दिखावा है सर। ये करना नहीं पड़ता, जरूरी नहीं। गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं नहीं, बाकी क्या करेंगे? ऐसा है यही कि तो कर सकते हैं। जो चीजें हम देख रहे हैं, और ताज्जुब इस बात का है, मीडिया के बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि जो गोदी में बैठा हुआ, मोदी जी के गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्नदाता के 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 14 करोड़ मेरे मुंबई के और मेरे देश के युवा की नौकरी चली गई। आपने कभी देखा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 साल में जो इस देश को बनाए हुए बुनियादी हमारा ढांचा है वो बेच रहे हैं, बेचा है, कुछ बचा है वो भी बेच रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आम आदमी को, गरीबों को, इस देश के युवा को ये फर्क पड़ता है। और हमारा संघर्ष, मुंबई में हमारा दोनों का संघर्ष है। देश में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मेरी कांग्रेस, हम सारे संघर्ष कर रहे हैं। और आज प्रियंका गांधी भी संघर्ष कर रही है, आपने देखा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही हमारा इतिहास है और हमें इस बात की खुशी है। 1 साल जोडी बेमिसाल, ही चर्चा अशीच पुढे चालू ठेवूया। 1 साल जोडी बेमिसाल, तुमच्या दोघांचं गेल्या वर्षभरातला कार्यकाळ मी अत्यंत जवळून पाहतोय। म्हणजे कार्यकर्ते इतके अवतीभोवती वाढलेत, इतक्या संख्येने तुमच्या जवळ येत आहेत। म्हणजे मधमाशीमध्ये 2 म्हणजे ती राणी माशी असते आणि सगळं मध तिथे गोळा होत असतं। तर तुम्ही अशी काय जादू करताय? कार्यकर्त्यांना इतका उत्साह आलेला आहे आणि कार्यकर्त्यांची संख्या जाता तिथे वाढते ते। म्हणजे आता आपण इथे आलो तर इथे आपल्याला कार्यकर्ता थांबावं लागलेलं आहे। तर हा अनुभव तुम्हाला कसा वाटतं की सगळे कार्यकर्ते एवढे तुम्हाला जवळ येत आहेत, कार्यकर्त्यांमध्ये एक उत्साह आलेला आहे? तुम्ही काय त्याचे जादू काय आहे तुमची? जादू काय नाही, त्याचं जादू वगैरे नाही, पण एक गोष्ट आहे, आम्ही दोघंही संघर्ष करून इथपर्यंत आलो। चरण हा स्वतः युथ काँग्रेसचा 11 वर्ष रेकॉर्ड अध्यक्ष राहिला आणि आम्ही दोघांचा, तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, इतिहास असा आहे की आम्ही काय मंत्र्याची मुलं नाही आहोत, आमचं कोणी काय राजकारणामध्ये नाही आहे। शून्यातनं आम्ही आमच्या कॉलेज जीवनापासून इथे येऊन संघर्ष करून आम्ही उभे राहिलो आणि आज जो काही संघर्ष आम्ही पाहतोय हा आम्ही अनुभवलेला आहे। आणि त्यामुळे कार्यकर्त्याला ही भावना कदाचित त्याच्यामध्ये निर्माण करू शकलो आम्ही कि ये हमारे जैसे है, ये किसी नेता के बेटे नहीं हैं, ये संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और इनका संघर्ष देख के उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि भाई हम भी संघर्ष करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये आप जानते भी हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि 1 साल में, हालांकि कोविड के इस पूरे बैकग्राउंड पे बड़ा मुश्किल था क्योंकि लॉकडाउन थे, बहुत सारी मुश्किलें थी, बावजूद के उसके 227 वार्ड में जो हमने आंदोलन किया, कार्यकर्ता इतनी बड़ी मात्रा में जुड़ते गए, तो ये साबित करता है कार्यकर्ता अपने आप को महसूस कर रहा है। वो अपने आप को खुद को भाई जगताप समझता है, वो खुद को चरण सापरा समझता है। ये कैसा हो सकता है? अब ऐसे ही है, आम्ही ऐसे ही है। दोघेही भूमिपुत्र आहोत, नेता पुत्र नाही। अरे अरे क्या बात है। हे सगळे कार्यकर्ते बघतात खरंय, हे खरंय, भूमिपुत्र खरंय. आहेत। I fully agree. NSUI, युथ काँग्रेस, हे कामगारांच्या चळवळीमधून आलेत, हे कार्यकर्ते बघतात। आणि आम्ही दोघेही मुंबईच्या गल्ली गल्लीत अनेक वर्षापासून फिरतोय। मी 35 वर्ष, हे 40 वर्षापासून खरंय, खरंय. गणपती असू द्या, दहीहंडी असू द्या, इतर लोकांचे छोटे कार्यक्रम असू द्या किंवा दुखासुखात, पण आम्ही दोघे अनेक वर्षापासून जातो। मुंबईची प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक रोड जी आहे आम्हाला माहिती आहे, त्याची जाणीव आहे, कोण राहतो तिथे, काय चाललंय, ते लोकल विषय काय आहेत आणि लोकल विषयची आम्हाला जाणीव आहे, म्हणून त्या लोकांचा प्रेम आमच्या सोबत आहे। तुम्ही विधिमंडळात एकत्र होतात। हो 6 वर्ष। मला असं वाटतं की गेल्या, आता मी पण माझा अनुभव असा आहे की इतकी वर्ष तुम्ही सक्रिय आहात, 40, 35 वर्ष, 4 डिकेड तुम्ही एकत्र आहात। पण आता गेल्या वर्षभरात तुम्ही एक झालात, हे इतके एक झालात की कोणालाही बोट घालायला मध्ये फट ठेवलेलं नाही तुम्ही। तर हा एकत्रपणे काम करताना कधी असं निर्णय घेताना कधी असा त्रास होतो भाई? नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं बता दूँ आपको, ऑन द कॉन्ट्री,
ये हमेशा होता है, अक्सर देखा जाता है कि जब वर्किंग प्रेसिडेंट होता है तो दिक्कतें समझते हैं लोग, बट आई डोंट एग्री विद दैट टोटली। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसा है कि एक काम करने का तरीका होता है, मेरा एक काम करने का तरीका है, चरण का एक काम करने का तरीका है। और मैं बता दूं और मैं ये एडमिट करूं कि मेरा स्वभाव थोड़ा आक्रामक है, चरण का एक सोच है। मैं बता दूं, ये मेरे से जूनियर रहे, क्योंकि उम्र से भी मैं बहुत बड़ा हूँ और योगदान से भी बड़ा हूँ, हालांकि उनका भी योगदान बहुत बड़ा है, पर उनमें खासियत है कि वो जिस ढंग से ठंडे दिमाग से कुछ मुद्दों को ये करते हैं, ये पूरे साल में मुझे इस बात का बड़ा मैं ये दोहराना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जिसमें निर्णय लेने थे, हम दोनों बैठे और उनका जो ये है योगदान है, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये मैं तो ये कहता हूँ, आपने ये कहा कि विधानमंडल में हम लोग साथ में रहे, कहीं ऐसा, मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि हमें 10 साल पहले दोनों को मौका मिलना चाहिए था, ये जो मैं पहले से कह रहा हूँ। उद्देश्य ये होता है कि पार्टी पक्ष को, हमको दोनों को आगे बढ़ाना है। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास हम दोनों में रखा है, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो हमारा उद्देश्य पार्टी है, व्यक्ति नहीं है। तो कोई निर्णय लेते समय हम व्यक्ति नहीं देखते, उस व्यक्ति से पार्टी को कितना फायदा होगा ये जरूर देखते। क्या बात है, क्या बात है भाई। आपल्या कार्यकर्त्यांनी तुमच्या कार्यकाळाला 1 वर्ष पूर्ण झाला म्हणून जो आनंद व्यक्त केला आहे, काही रिॲक्शन आपण घेतलेले आहेत, ते आपण पाहूया। गेल्या वर्षभरापासून मुंबईमध्ये एक नवचैतन्य निर्माण झालं आहे। यांच्या जोडीच्या नेतृत्वाखाली मुंबईमध्ये आज विविध ठिकाणी विविध जनोपयोगी कार्यक्रम घेतले जात आहेत आणि निश्चितच याचा फायदा काँग्रेस पक्षाला होणार आहे। गेल्या वर्षभरापासून मुंबईमध्ये एक नव चैतन्य निर्माण झालेलं आहे। यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ठिकाणी मुंबईमध्ये जनउपयोगी कार्यक्रम घेतले जात आहे। याचा निश्चितच फायदा कांग्रेस पक्षाला होणार आहे। पिछले 1 साल से पार्टी में पूरे जोश शोर से धरना प्रदर्शन और जनता के लिए तमाम जो है काम किया गया है। इसकी वजह से जो है लोग उनकी तरफ जो है खींचते हुए चले आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है और पार्टी पूरे जोर शोर से जो है शानदार प्रदर्शन कर रही है और इस बार नगर पालिका चुनाव में जरूर जीत करके आएगी। जो है तुमच्या दोघांच्या कार्यकाळाबाबत कार्यकर्त्यांच्या या उत्साहाला म्हणजे सलामच तुम्हाला केलाय त्यांनी, आणि भरभरून बोलतायत। कार्यकर्त्यांना किती बोलायचं आणि किती नको असं झालेलं आहे। पण केवळ कार्यकर्ते नाहीच, तर इथले स्वातंत्र्य सैनिक अनंत गुरव म्हणून आहेत, ज्यांनी तुमच्याबद्दल खूप चांगल्या भावना व्यक्त केल्यात, त्या ऐकूया। स्वातंत्र्य सैनिक अनंत लक्ष्मण गुरव, मुंबई काँग्रेसचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री भाई जगताप व कार्यकारी अध्यक्ष चरणजीत सापरा यांच्या कारकिर्दीला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या व्यथा ऐकून घेऊन मार्गस्थ करणारे व जनतेच्या तक्रारीकडे लक्ष देणारे भाई यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। नहीं, इसी से माहौल बनता है। और आज सत्ता नहीं है अपने हाथ में, अपने ताकत उतनी नहीं है विधिमंडल में भी, लेकिन फिर भी आपका काम जारी है, वो काम बोल रहा है, वो काम दिख रहा है। आप दोनों एक साथ हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सापरा जी कि भाई की कौन सी 2 चीज़ें आपको अपील करती है, और भाई आपको बताना है कि सापरा जी की 2 चीज़ें कौन सी अपील करती है। देखिए, ये 1 वर्ष के कार्यकाल में, और मैं तो पहले से भी जानता हूँ, जो इनकी बोलने की शैली है, चाहे वो हाउस में बोलते थे या अभी बोलते हैं, और जो आक्रामकता है वो अनेक लोगों को अट्रैक्ट करती है। और अब बहुत सा चेंज देखा है, मेरे ख्याल से उम्र के हिसाब से चेंज है या पद के हिसाब से चेंज है, जो भी है चेंज भी है कि एकदम रैशनल निर्णय सोच के समझ के 4 लोगों को पूछ करके वो निर्णय हो रहे हैं, और वो इसलिए पार्टी के हित में निर्णय हो रहे हैं। ये मैंने फ़र्क देखा। चरण का जो मैं कह भी रहा था, मैं बता दूं आपको, इस बंदे ने मुंबई की सेवा, कांग्रेस पार्टी की यूथ की सेवा 11 साल की,
इसमें एक एक सोच अलग होती है। ये उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजीव गांधी अवार्ड शुरू किया था। दैट वाज अ टॉक ऑफ द कंट्री, नॉट ऑफ द टाउन, दैट वाज अ टॉक ऑफ द टाउन। देखिए, जब तक आपके दिमाग में एक अलग सोच नहीं आती, बॉक्स में तो सारे सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचना ये मेरे दोस्त की खासियत है और मैं सलाम करता हूँ उस बात को। और जैसा मैंने कहा, मैं आई ऑलवेज सेड ही इज़ अ कूल गाय, यू नो, ऑलवेज उनके वो जो पगड़ी है उसमें पूरा बर्फ भरा हुआ है एकदम ठंडे दिमाग से हर चीज़ में। और ये बात, ये उपलब्धि है मेरे लिए, एक उपलब्धि है। तो ये दो चीज़ें, क्या बात है। आप दोनों ने पूरे साल भर में जो काम किया है, आज का वही दिन है जिस दिन आपने ये कमान संभाली थी और इसी दिन आपने अपना काम शुरू किया और आज हम उसी की बात कर रहे हैं। समय भी कम होगा, समय हमारे साथ बहुत कम है। मैं आखिरी में आप दोनों से इतना अपील करूंगा कि कार्यकर्ताओं को आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल, आपको ये पता है 20 दिसंबर को हम दोनों को नियुक्ति हुई, लेकिन हमने 28 तारीख को कांग्रेस स्थापना दिन के अवसर पर हमने चार्ज लिया दोनों ने। और उस दिन जो मैंने अपील किया था वो दोबारा मैं करना चाहता हूँ सारे, क्योंकि मुंबई से हम सीमित है, मुंबई हमारा ये है कार्य क्षेत्र है। जो संघर्ष कांग्रेस ने इसके पहले भी किया है, उस संघर्ष को आगे लेके चलना है और उस संघर्ष को आगे लेते हुए कांग्रेस का वो सुनहरा जो काल रहा, सुनहरा जो वक्त रहा, वो सिर्फ भाषण करके नहीं आएगा, लोगों तक जाना चाहिए, लोगों के घर तक जाना चाहिए, लोगों को महसूस करवाना चाहिए कि कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, जो हम कहते हैं, ये हमें एक्शन में, ये हमें काम करते हुए लोगों को जताना है। जो आपने, मैं सलाम करता हूँ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, पिछले खास करके साल भर में जो कोविड के पार्श्वभूमि पे जो काम मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया है और जो आंदोलन जितने भी ये सक्सेसफुल हुए, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बदौलत है। दोस्तों, इसी को बरकरार रखे, इसको आगे लेके चले और कांग्रेस का वो सुनहरा जो वक्त रहा वो दोबारा हासिल करने की कोशिश करें। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है, वो जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वो हमेशा बब्बर शेर है। उसको किस तरह से गाइड करना, ये नेताओं का काम होता है। कार्यकर्ताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी ईमानदारी, निष्ठा पर कोई शंका नहीं है, लेकिन आपको महत्वाकांक्षी रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी आगे मत बढ़ा लीजिए कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग या उसका गैर फायदा विपक्ष की पार्टियां करें। आपने देखा होगा कि अनेक नेता बने कांग्रेस में, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि वो पार्टी छोड़ करके भी गए हैं। ये वस्तुस्थिति है। तो ये महत्वाकांक्षा जो है वो उनको कंपेल करती है कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में अवसरवादिता के लिए जाए। तो ये अवसरवादिता कार्यकर्ताओं में ख़त्म होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, लेकिन उसकी सीमा भी कार्यकर्ताओं को तय करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आपने कार्यकर्ता को कहा है। एक साल जोड़ी बेमिसाल, ये बहुत समय लगेगा आपका कार्य और आपके विचार सुनने के लिए, जो कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रुकना भी पड़ेगा। लेकिन जाते जाते 2 लाइनें भाई आपके लिए और 2 लाइनें सापरा जी आपके लिए। क्या बात है। पहले 2 लाइन जो है वो भाई आपके लिए है, आपके मन की बात है। ये हम दोनों की मन की बात मैं बताता हूँ। मंजिल की तरफ चले हैं चरण, क्या बात है, मंजिल की तरफ चले हैं चरण, क्या बात है, वाह वाह। हम सफ़र की अब सौगात हो, हम सफ़र की अब सौगात हो, मंजिल की तरफ चले हैं चरण, हम सफ़र की अब सौगात हो। अब आपके लिए है, आपत्ति या दुश्मन क्या औकात है, आपत्ति हो या दुश्मन हो, क्या औकात है, जब भाई हमारे साथ हो। ये जोड़ी बेमिसाल है। ये जोड़ी का काम जो है ये एक मिसाल बनकर रहे और लोगों को प्रेरणा दे। मैं अंततः आपसे बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। आपने समय दिया और हमारे साथ बात की। आप सभी का
बहुत बहुत आभार, यहीं रुकते हैं, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भीम, सत श्री अकाल।